आप हैं न्यूज़ नेट इंडिया के साथ। 30 अप्रैल तक होगा कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टर्स को 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को चेताया है, कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मामले में कोई भी लापरवाही हुई तो कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर से चर्चा करते हुए कहा है कि पहली प्राथमिकता कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि 30 अप्रैल तक चलने वाले जनता कर्फ्यू के दौरान गांव में लोग घर से बाहर नहीं निकलें। सीएम ने कहा कि यदि किसी में लक्षण है तो तुरंत सैंपल टेस्टिंग की रिपोर्ट समय पर आ जाए। रिपोर्ट के पहले ही दवाएं देना शुरू करें। रिपोर्ट आने के बाद कोरोना वाला किट दें। कोरोना टीका लगाने आई टीम पर महिलाओं ने किया हमला। सिवनी। एक ओर सरकारें कोरोना के 100% वैक्सीनेशन का प्रयास कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम फैला हुआ है। भ्रम के कारण ग्रामीण वैक्सीनेशन करने आए स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। एक ऐसा ही मामला सिवनी जिले की छपारा जनपद से सामने आया है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और जनपद पंचायत के कार्यपालन का अधिकारी और ग्रामीण महिलाओं ने डंडों से हमला कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम और अधिकारी कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे थे। कई राज्य कर रहे कोरोना की डोज खराब। भारत में एक तरफ कई राज्य वैक्सीन की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं राज्यों में वैक्सीन खराब भी हो रहे हैं। लाखों की संख्या में कोरोना वैक्सीन खराब हो चुकी है। आखिर ये वैक्सीन खराब क्यों हो रही है? इसका कारण यह है कि इनका उपयोग सही समय में नहीं किया गया। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाती और एक अनिवार्यता के तहत इसे लगाया जाता। आरटीआई से मिली जानकारी ने यह बता दिया कि किस राज्य में कितनी वैक्सीन की बर्बादी की है। 11 अप्रैल तक देश में इस्तेमाल हुए कुल वैक्सीन में से 23% वेस्ट हो चुकी है। वहीं कुछ राज्यों में तो एक भी वैक्सीन की डोज बर्बाद नहीं हुई है। इसके अलावा केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन एंड द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई है। कार से शराब तस्करी करते हुए युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिलाई नगर। शहर के औद्योगिक क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान लग्जरी कार में शराब तस्करी करते हुए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 11,10,000 रुपये, टाटा सफारी व स्विफ्ट डिजायर जब्त की है। लॉकडाउन के बीच जामुल पुलिस ने आधी रात को शराब से भरी 2 कार को पकड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों शराब तस्कर बेधड़क कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए शराब की तस्करी कर रहे थे। जामुल पुलिस फिलहाल मामले में कार्रवाई कर रही है। यांत्रिक खराबी आने पर विमान की समुद्र में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लोरिडा के कोको बीच समंदर के किनारे एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद समुद्र तट पर जाने वाले लोग डर गए थे। विमान द्वितीय विश्व युद्ध का था और एक एयर शो के दौरान विमान में यांत्रिक खराबी आ गई। एयर शो ने एक बयान जारी कर कहा कि विमान में एक यांत्रिक समस्या थी और आपातकालीन लैंडिंग के दौरान बचावकर्मी खड़े थे। घटना में न तो पायलट और न ही इलाके के लोगों को चोट लगी। मजेदार बात यह थी कि यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया। उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिए थे। परंतु जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने 5 शहरों की रिपोर्ट देखते हुए हाई कोर्ट में फैसले को बदल दिया था। अब इन 5 शहरों में कर्फ्यू नहीं है। दिल्ली से छतरपुर जा रही बस पलटी, 3 की मौत, 20 घायल। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद घर लौट रहे टीकमगढ़ छतरपुर के मजदूरों से भरी बस मंगलवार को सुबह जुरासी घाटी पर पलट गई। घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई व 20 घायल हो गए। लोगों ने खिड़कियों को तोड़कर अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि बस का ड्राइवर नशे में था।